स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीलेश जोगी एक्सेल में। मैं एमएस एक्सेल पर आधारित प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। फिलहाल मैंने एमएस एक्सेल में एनुअल रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम की प्रोग्राम की है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आइए हम एक्सेल की फाइल को ओपन करते हैं और प्रोग्रामिंग को समझते हैं। ये एक्सेल की फाइल है, इसको डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। जब भी आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो जो इसकी होम शीट होगी वो इस तरीके से आपके सामने शो होने लगेगी। ठीक है, इसके जो सारे ऑप्शंस हैं, जो बटन दिए गए, इन ऑप्शंस के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में समझाया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस की लिंक रहेगी, आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है इस रिजल्ट सेटअप का मतलब फाइनल वीडियो है, जिसमें हम जो मार्कशीट है और जो परीक्षाफल पत्रक होता है, यानी कि रिजल्ट शीट होती है, परीक्षाफल पत्रक, जिसे अनुमोदन हेतु हम प्रिंट करते हैं या हमने संकुल स्तर पर उसको अनुमोदन करवाते हैं, वो किस तरीके से प्रिंट होंगी उसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको मार्कशीट के बारे में बता देता हूँ कि गवर्नमेंट के निर्देश अनुसार, जो उनके रूल्स हैं उसके अनुसार इस वर्ष यानी कि सेशन 2024-25 में मार्कशीट कैसे तैयार होगी। ठीक है, मैं अपडेट मार्कशीट के ऊपर जाता हूँ। अब देखेंगे अपडेट मार्कशीट के ऊपर जाने पर सबसे पहले हमें ऊपर यहाँ पर लोगो मिलेगा स्कूल का। जो भी आपकी स्कूल का लोगो होगा यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। लोगो अपलोड करने की शीट अलग है, वीडियोस में बताया है मैंने कि आपको लोगो कैसे अपलोड करना है, यहाँ पर कैसे आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी स्कूल का नाम आएगा, जो स्कूल प्रोफाइल है वहाँ पर हमको स्कूल का नाम वगैरह दर्ज करेंगे तो वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल आएगी, हमें केवल यहाँ पर रोल नंबर चेंज करना होगा। जैसे रोल नंबर 1 की डिटेल आ रही है, जैसे मैं रोल नंबर 2 डालता हूँ तो रोल नंबर 2 की डिटेल नहीं आ रही, क्योंकि रोल नंबर 2 का डेटा हमने अभी फीड नहीं किया है, हमने केवल एक स्टूडेंट का डेटा फीड किया। तो जिस भी स्टूडेंट का डेटा हमें देखना होगा उसका रोल नंबर यहाँ पर हमें इंटर करना होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। अभी फिलहाल में हम समझते हैं कि जो मेन इसके पार्ट है दो है, एक एजुकेशनल परफॉर्मेंस और एक वेटेज बेस्ड रिजल्ट। ठीक है, यानी कि फाइनल असेसमेंट। तो किस तरीके से रिजल्ट तैयार होगा आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा है मंथली इवोल्यूशन, हाफ ईयरली इवोल्यूशन, एनुअल इवोल्यूशन, यानी कि मासिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक मूल्यांकन। इस वर्ष जो परीक्षा परिणाम है इसके आधार पर तैयार किया जाएगा, मासिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर। इसमें ये होगा, जो मासिक मूल्यांकन होंगे इसमें 4 महीने यानी कि अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी, आप नोट कर लीजिएगा, अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी, ये हर महीने हमें 10-10 नंबर का टेस्ट लेना होगा, उसके अंक जोड़कर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन होगा उसमें लिखित और मौखिक दोनों मिलाकर हमें 60 अंक का परीक्षा लेना है, और 60 अंक में से यहाँ पर अंक आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो वार्षिक मूल्यांकन होगा, वार्षिक मूल्यांकन में जो रिटर्न होगा यानी कि लिखित जो होगा वो 60 अंक का होगा और 40 अंक का प्रोजेक्ट होगा। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। जो मासिक मूल्यांकन होगा उसमें अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 4 महीनों के मासिक मूल्यांकन के जो टेस्ट के नंबर होंगे वो यहाँ पर जुड़कर आएंगे, यानी कि 10-10 नंबर का आपको मासिक मूल्यांकन लेना है इन 4 महीनों का, उसके 40 अंक हो जाएंगे। और अर्धवार्षिक मूल्यांकन लिखित और ओरल मिला के, यानी कि लिखित और मौखिक मिलाकर 60 अंक की परीक्षा लेना है हमें। और जो वार्षिक मूल्यांकन होगा वो 60 अंक का लिखित होगा और 40 अंक का प्रोजेक्ट होगा। उसके बाद जो मासिक मूल्यांकन का 10% अधिभार निकल कर यहाँ पर आएगा, अर्धवार्षिक का 20% अधिभार यहाँ पर निकल कर आएगा, जो रिटर्न रहे एनुअल के 60 वो वैसे की वैसे ही आ जाएंगे, और जो प्रोजेक्ट है 40 अंक का उसके भी 10% अधिभार यहाँ पर निकल कर आएगा। उस तरीके से 100% यहाँ पर रिजल्ट बनेगा। ये अधिभार वाली शीट है। नीचे आएंगे तो एडिशनल सब्जेक्ट में भी खुद उसी तरीके से होगा, रिजल्ट ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। यदि आपके यहाँ एडिशनल सब्जेक्ट चलते हैं तो आपको इंटर करना है, वरना यहाँ पर सब ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, जो भी आप एनुअल में ग्रेड चढ़ाएंगे वो यहाँ पर आएगा। को स्कॉलस्टिक जो ग्रेड होती है उसको किस तरीके से इंटर करना है उसके ऊपर भी मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया। यहाँ पर भी फाइनल रिजल्ट बनकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, उसकी प्रमोटेड जिस क्लास में वो प्रमोट होगा वो भी आ जाएगा, और क्लास टीचर का रिमार्क भी आ जाएगा। यदि हमें सिंगल मार्कशीट प्रिंट करना है तो हमें रोल नंबर इंटर करके प्रिंट बटन पर क्लिक करना है तो सिंगल मार्कशीट प्रिंट हो जाएगी। यदि हमें सिंगल स्टूडेंट की पीडीएफ बनाना है तो उस स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ पर इंटर करके पीडीएफ बटन पर क्लिक करेंगे तो उसकी पीडीएफ बन जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी स्कूल में इस क्लास में, जैसे 6 क्लास का रिजल्ट है तो 6 क्लास में अगर 20 बच्चे पढ़ते हैं या 50 बच्चे पढ़ते हैं या 60 बच्चे पढ़ते हैं, उन सारे बच्चों का रिजल्ट हमें एक ही बार में प्रिंट करना है, तो इस प्रिंट ऑल बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रिंट ऑल बटन पर क्लिक करेंगे तो एक क्लिक करने के उपरांत पूरी मार्कशीट प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है,
उसी तरीके से यदि आप पूरे स्टूडेंट की एक ही बार में पीडीएफ बनाना चाहते हो तो आपको इस बटन पर क्लिक करना है। यदि मैं अभी यहाँ क्लिक करूँगा तो पीडीएफ बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और मेरा प्रिंटर अटैच नहीं है ना, वो प्रिंट होना भी स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब पीडीएफ ऑल बटन पर क्लिक करोगे तो जितने भी बच्चों की मार्कशीट है, यानी कि 60 बच्चे पढ़ते हैं आपके किसी क्लास में, तो 60 बच्चों की मार्कशीट एक ही बार में प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। उसके बाद मैं आपको परीक्षाफल पत्रक के बारे में बता देता हूँ। यह है न्यू रिजल्ट शीट। यहाँ पर आने पर आपको दो निर्देश सबसे ऊपर शो होंगे। एक लिखा है इस सीट पर सबसे पहले रिफ्रेश बटन पर क्लिक करें, तो ठीक है हम रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश बटन पर क्लिक करने से ये हुआ है कि आपके जितने भी स्टूडेंट थे वो स्टूडेंट यहाँ पर शो होने लगे हैं। फिलहाल मैंने एक स्टूडेंट का डेटा फीड किया था तो एक स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद यहाँ लिखा है कि इस परीक्षाफल पत्रक को अनुमोदन हेतु A3 साइज के पेपर पर प्रिंट करें, यानी कि A4 का जो साइज होता है वो छोटा होता है, A3 का बड़ा साइज होता है, तो आप इसे PDF बनाकर भी ले जा सकते हैं और A3 साइज में प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट बटन दिया गया है। यदि मैं इस प्रिंट बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये जितने भी एरिया में इसकी जो शीट बनी हुई है वो शीट ऑटोमेटिक इतने एरिया को कवर कर लेगी और प्रिंट हो जाएगी। फिलहाल मैं प्रिंट बटन को स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रिंटर अटैच नहीं है। मैं आपको इसकी PDF बना के बता देता हूँ। अब PDF बटन पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि जितने भी स्टूडेंट का डेटा है वो प्रिंट हो जाए, PDF बन जाएगा। जिसमें PDF बटन पर एक सिंगल क्लिक करता हूँ तो देखिए आप कुछ हल्की सी प्रोसेस होगी और प्रोसेस के बाद आपके सामने PDF शो होने लगेगी। ये देखिए उसकी PDF बन चुकी है, ठीक है। इस तरीके से उसकी PDF बनकर हमारे सामने आ गई है, देखिए, ठीक है ना। वो प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे जो यूजर्स होंगे या स्कूल वाले ऑपरेटर्स होंगे जो यूज़ करेंगे, उनको एक दिक्कत आ सकती है कि किसी स्टूडेंट का नेम बड़ा होगा, किसी स्टूडेंट का नाम छोटा होगा। तो अगर ये कॉलम में फिट नहीं होता है तो आपको एक छोटा सा वर्क करना है। यहाँ से होम बटन पर जाना है। होम बटन पर जाने के बाद आपको ये बटन दिखेगा, आई बटन है ना, यानी कि आग का बटन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये जो एक्सेल है नॉर्मल एक्सेल मोड में ओपन हो जाएगा और ऊपर आपको टेब वगैरह सारे दिखने लग जाएंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद वापस हम शीट पर जाते हैं और जो भी कॉलम आपको बड़ा करना है, जैसे मैं ये स्टूडेंट 1 वाला कॉलम बड़ा करना चाहता हूँ तो यहाँ क्लिक कर यहाँ पर आएंगे। तो जिस भी कॉलम को आप बड़ा करना चाहते हैं उस कॉलम के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे समझ लो, जो लीजिए कि मुझे नेम ऑफ स्टूडेंट में ये देखिए स्टूडेंट 1 नहीं आ रहा है प्रॉपर, तो मुझे यहाँ क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद मैं होम टैब में जाऊँगा और होम में ये जो फॉर्मेट वाला बटन दिख रहा है इस बटन पर क्लिक करके आपको यहाँ लिखना है कॉलम विड्थ, यानी कि कॉलम की चौड़ाई। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और जो भी चौड़ाई आप देना चाहते हो वो दे दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है 8.43, तो मैं इसको 10 कर देता हूँ, सपोज मैं 10 कर देता हूँ, तो देखिए ये नाम आने लग गया। इस तरीके से कोई भी कॉलम अगर आपको छोटा लगता है तो आप उसके ऊपर क्लिक कर यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आप उसका जो विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, वो आप बढ़ा देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका परीक्षाफल पत्रक प्रिंट होगा। इसको आप देखेंगे, परीक्षाफल पत्रक को मैं समझा देता हूँ। सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा एनुअल रिजल्ट शीट, सेशन लिखा हुआ रहेगा, नेम ऑफ स्कूल आएगा, यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा आपका, ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ पर आपको केवल स्कूल प्रोफाइल में नाम इंटर करना होगा। यहाँ पर डाइस कोड आ जाएगा, यहाँ पर क्लास आ जाएगी, यहाँ पर स्कूल का मीडियम आ जाएगा, यहाँ पर ब्लॉक आ जाएगा और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यानी जिला आ जाएगा। उसके बाद जो आपके मार्क्स रहेंगे, मंथली इवैल्यूएशन के मार्क्स यहाँ पर आएंगे, हाफ ईयरली के यहाँ पर आएंगे, एनुअल के यहाँ पर आएंगे, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। उसके बाद आपके एनुअल जो प्रोजेक्ट के वो यहाँ पर आएंगे और जो फाइनल असिस्टेंट होगा, यानी कि इनका जो 10%, 20%, 60% और 10%, ऐसा करके वो नंबर यहाँ पर आने लगेंगे ऑटोमेटिक। और यहाँ पर उसका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। ये देखिए रिजल्ट तैयार हो जाएगा, उसका परसेंटेज आ जाएगा, ग्रेड आ जाएगी, रैंक आ जाएगी और अटेंडेंस आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस पत्रक के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, केवल रिफ्रेश बटन पर क्लिक करना है और प्रिंट बटन पर क्लिक करना है। रिफ्रेश बटन पर क्लिक करने से ये होगा कि जितने स्टूडेंट का डेटा एंटर आपने किया है वो सारा यहाँ पर शो होने लगेगा, ठीक है। और मैं वापस होम बटन पर जाता हूं। अब आपको मैं समझा देता हूं कि आपको मार्क्स किस तरीके से इंटर करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले मार्क्स सेटिंग वाले बटन पर जाएंगे। अब यहां पर आप नीचे पढ़ सकते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी निर्देश अनुसार अंक प्रारूप निम्नानुसार है। तो यहाँ लिखा है मासिक टेस्ट, तो अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी के प्रत्येक माह का टेस्ट क्या होगा, 10 अंक का होगा। तो हमें यहाँ पर कितने कितने अंक दर्ज करना है, अधिकतम अंक, ठीक है।
अधिकतम अंक जो मासिक टेस्ट के होंगे वो 10-10 होंगे। क्वार्टरली की मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ, केवल हम इसके आधार पर बात कर रहे हैं। उसके बाद लिखा है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिखित और मौखिक दोनों अंक मिलाकर 60 की परीक्षा होगी। यानी कि अर्धवार्षिक के जो परीक्षा होगी वो लिखित और मौखिक दोनों मिलाकर 60 अंकों की होगी। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 50 और 10 ले सकते हैं, या 40 और 20 ले सकते हैं, ठीक ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं 50 और 10 ले लेता हूँ। आपको जो परीक्षा होगी जो उसके अंक दर्ज करना है, उसके मैक्सिमम मार्क्स पहले यहाँ पर इस तरीके से दर्ज कर लेना है, ठीक है। 50 का लिखित और 10 का ओरल, या आप पूरा 60 का भी लिखित लेना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पूरा 60 का आप लिखित भी ले सकते हो, है ना। यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स पहले दर्ज करना जरूरी है। उसके बाद मैं प्री बोर्ड को स्किप करता हूँ, मैं आता हूँ वार्षिक परीक्षा। लिखित परीक्षा 60 अंक, प्रोजेक्ट का 40 अंक होगा, ठीक है। तो मैं लिखित के लिए 60 दर्ज करता हूँ और प्रोजेक्ट के लिए मैं 40, यानी कि ओरल के लिए 40 दर्ज कर देता हूँ, ठीक है। 60 40 60 40। ठीक है। मासिक टेस्ट 10 अंक का, हाफ ईयरली 60 अंक का है, उसमें आप 40-20 भी ले सकते हो, 10 और 50 यानी कि 50 और 10 भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 60 नंबर का पूरा रिटर्न भी ले सकते हो। और जो एनुअल एग्जाम होगी वो आपकी होगी 60 अंक का लिखित होगा और 40 का ओरल होगा। इस तरीके से आपको मैक्सिमम मार्क्स एंटर करना है, आपको ध्यान रखना है, यही मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, ठीक। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद हम मैंने आपको अपडेट मार्कशीट भी बता दी और रिजल्ट शीट भी बता दी। अब आपको मार्क्स कैसे एंटर करना है वो मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डेटा एंट्री करना होगी, स्टूडेंट का डेटा एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद आपको आना है मंथली मार्क्स एंट्री पर, मंथली मार्क्स एंट्री पर आना है ना, इस बटन पर आना है, ठीक है, मंथली मार्क्स एंट्री पर। और यहाँ पर आकर शो रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करना है। तो जितने स्टूडेंट होंगे वो शो होने लगेंगे। अभी फिलहाल में एक स्टूडेंट है वो शो हो रहा है। आपको सबसे पहले यहाँ पर अगस्त में आना है, ठीक है। अगस्त में उसके जितने भी उसने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे मैं 10 में से 10 यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ, ठीक है, ठीक, मैंने 10 में से 10 दर्ज कर दिए सभी में। उसके बाद आपको सितंबर में जाना है, जो भी उसके अंक होंगे वो दर्ज करना आपने। मैं आपको यहाँ डेमो दिखा रहा हूँ तो मैं 10 में से 10 पूरे दर्ज करके दिखाता हूँ, 100% उसका रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये अगस्त हो गया, सितंबर हो गया। उसके बाद आपको यहाँ दिसंबर बटन पर क्लिक करना है। दिसंबर की शीट आ जाएगी, 10 10। आपने वही अंक दर्ज करना है जो स्टूडेंट के जो प्राप्तांक होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको डेमो दे रहा हूँ। इसके बाद जनवरी कर देना है, बहुत आसान है। आपको जो बटन दिया रहेगा उस बटन पर क्लिक करना है और उस शीट पर जाकर अंक दर्ज कर लेना है। अब देखेंगे मैंने मंथली टेस्ट के पूरे अंक दर्ज कर लिए। मैं वापस होम पर आता हूँ। अब जो अंक होंगे एग्जाम मार्क्स से एंट्री होगी। तो हमें दो प्रकार के एग्जाम के मार्क्स एंटर करना है, एक हाफ ईयरली और एक एनुअल। मैं हाफ ईयरली पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। हाफ ईयरली पर क्लिक करने के बाद हमको शो रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करना है। तो शो रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करने पर देखिए कि स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर आ गया। अब आ रही है बात हाफ ईयरली की। तो आप जितने भी देना चाहो दे सकते हो। अब जैसे मैंने 50 और 10 यहाँ पर दर्ज किया था तो मैंने यहाँ प्राप्तांक भी वही दर्ज कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि रिजल्ट किस तरीके से तैयार होगा। ठीक, इस तरीके से आपको हाफ ईयरली के मार्क्स दर्ज करना है, जो भी उसके प्राप्तांक रहेंगे वो। उसके बाद आपको एनुअल पे आना है। अब एनुअल पर आकर आपको रिटर्न और प्रोजेक्ट दिख रहा है। तो रिटर्न में 60 अंक का रिटर्न है, देखिए आपको दिखा रहा है 60 अंक का रिटर्न है और जो ओरल है वो 40 अंक का है। तो मैं आउट ऑफ मार्क्स दर्ज कर रहा हूं। ठीक है, बस इतने से मार्क्स हमको एंटर करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ये जो उसके प्राप्तांक करेंगे वो एंटर करने के बाद हम मार्कशीट के ऊपर जाएंगे, अपडेट मार्कशीट पे रोल नंबर 1 एंटर करेंगे तो आप देखेंगे रोल नंबर 1 का जो रिजल्ट रहेगा वो बन जाएगा। देखिए ये 40 मैंने
पूर्ण मार्क्स मतलब यानी कि जो आउट ऑफ मार्क्स इसलिए दर्ज करे थे कि उसका जो प्राप्तांक है वो किस तरीके से निकल के आ रहा है, मैं आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए ये जो मंथली इवैल्यूएशन है 40 में से 40 पूरे पूरे दर्ज किए मैंने, हाफ ईयरली में 60 में से 60 दर्ज किए, एनुअल रिटर्न में 60 में से 60 दर्ज किए और प्रोजेक्ट में 40 में से 40 दर्ज किए। तो आप देखेंगे 10% निकल के आ गया मंथली इवैल्यूएशन का, हाफ ईयरली का 20% निकल के आ गया, रिटर्न का 60 आ गया और प्रोजेक्ट का 10% आ गया। इस तरीके से 100% और रिजल्ट तैयार हो गया है। नीचे भी आप आएंगे, आप देखेंगे उसका रिजल्ट बन चुका है। अटेंडेंस कहाँ डालना है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अब स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो अटेंडेंस भी यहाँ पर आने लगेगी। ठीक है, प्रमोटेड टू क्लास 7th भी आ गया है। इस तरीके से इसकी मार्कशीट तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको पत्रक पर जाकर दिखा देता हूँ, तो आप देखेंगे, देखिए पत्रक यहाँ पर तैयार हो गया। ये उसके जो प्राप्तांक थे वो प्राप्तांक यहाँ पर शो हो रहे हैं और उसके बाद उसको फाइनल जो अधिभार है, अधिभार भी निकल के आ गया, 100 अधिभार है ना, और जिसको परसेंटेज भी निकल के आ गया, ग्रेड आ गया और रैंक आ गई। ठीक है, इस तरीके से उसका पत्रक बन जाएगा और आप यहाँ से PDF बनाइए या प्रिंट बटन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, इस तरीके से उसका पत्रक बन जाएगा। उसके बाद यदि आप इसकी जो रिजल्ट समरी है वो प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको रिजल्ट समरी पर आना है और यहाँ से क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी आपको। ठीक है, क्वार्टरली का देखना है तो क्वार्टरली का, मगर अभी हम सिर्फ फाइनल एग्जाम की बात कर रहे हैं, है ना, एनुअल एग्जाम की बात कर रहे हैं फिलहाल में। तो मैं एनुअल एग्जाम को सिलेक्ट करूंगा। जैसे एनुअल एग्जाम को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर उसका क्या होगा, पूरा गोशवारा बनकर आ जाएगा। ठीक है, कि कितने बच्चे आपके पास रजिस्टर्ड हुए, कितने बच्चे आपके पास प्रेजेंट है, कितने बच्चे एब्सेंट है, क्या कितने पास हुए, कितने फेल हुए, सारी चीज़ें यहाँ पर शो होने लगेगी। यहाँ पर कौन कौन सी ग्रेड में पास हुआ, कौन कौन सी, है ना। ठीक है, यहाँ पर आपको शो होने लगेंगे कौन कितने सब्जेक्ट में कैसा पास हुआ, फेल हुआ। यहाँ से प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा और PDF पे क्लिक करेंगे तो PDF बन जाएगी। देखिए इस तरीके से जो गोशवारा होगा, यानी कि जिसको रिजल्ट समरी कहते हैं, वो इस तरीके से बन के आपके सामने आ जाएगी। यहाँ सील साइन करके आप पत्रक के साथ अनुमोदन के लिए लेके जा सकते हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट है, तो मेरिट लिस्ट में भी आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और एनुअल फाइनल एग्जाम सेलेक्ट करना है और रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर देना है। तो रोल नंबर वाइज, यानी कि जो उसकी रैंक रहेगी, रैंक वाइज उसकी ऑटोमेटिक लिस्ट नीचे तक आ जाएगी, है ना। अभी एक स्टूडेंट तो एक स्टूडेंट का डेटा आ रहा। उसके बाद आपको सप्लीमेंट्री पर आना है। सप्लीमेंट्री पर आके भी आपको क्या करना है, एनुअल फाइनल एग्जाम सेलेक्ट करना है और रिफ्रेश बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक ही स्टूडेंट था, वो तो पास है इसलिए सप्लीमेंट्री नहीं बता रहा। अब जिन भी स्टूडेंट को सप्लीमेंट्री होगी उनके नाम यहाँ पर, और उनके नाम वगैरह, नाम फादर्स नेम यहाँ पर आएगा और उनके जो सब्जेक्ट होंगे वो इस जगह पर दिखेंगे, शो होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको रिजल्ट किस तरीके से बनाना है समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो मैं यहाँ पर वर्ड की फाइल एक ओपन कर लेता हूँ और बता देता हूँ। सितंबर जो मंथ है समझो, ठीक है, सितंबर जो मंथ रहेगा उसका 10 नंबर का टेस्ट लेना है आपको सितंबर मंथ का, है ना। सॉरी, अगस्त का 10 नंबर का टेस्ट लेना है, सितंबर का 10 नंबर का टेस्ट लेना है, दिसंबर का 10 नंबर का टेस्ट लेना है और जनवरी का 10 नंबर का टेस्ट लेना है। ठीक है, तो ये टोटल 40 अंक हो जाएंगे और 40 का कितना वेटेज निकलेगा, 10% निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसका जब हाफ ईयरली की बात आएगी तो हाफ ईयरली में आपको कितने नंबर का रहेगा, हाफ ईयरली आपका रहेगा 60 अंक का रहेगा। उसका जो वेटेज रहेगा वो आपका 20% निकल कर आएगा। उसी तरीके से जब एनुअल रहेगा, एनुअल में रिटर्न आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका 60 अंक और प्रोजेक्ट जो रहेगा वो 40 अंक रहेगा। तो प्रोजेक्ट का जो वेटेज रहेगा, प्रोजेक्ट का जो वेटेज रहेगा वो आपका 10% निकल के आएगा। इस तरीके से आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, आप समझ पा गए होंगे। अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी 10-10 महीने के 10-10 नंबर के टेस्ट लेना है। इस मंथ में 40 अंक होंगे, उसका 10% ऑटोमेटिक निकल कर आएगा। आपको 40 में से उसके अंक दर्ज करना है। उसी तरीके से हाफ ईयरली के 60 अंक रहेंगे, 60 में से जितने भी प्राप्तांक होगा, प्राप्तांक का 20% निकल कर आएगा। और एनुअल में जो रिटर्न है 60 का 60 वैसे कैसे आ जाएगा और प्रोजेक्ट का 40 का 10। इस तरीके से आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको रिजल्ट समझ में आ गया होगा। और यदि आप इस रिजल्ट सेटअप को आपके स्कूल हेतु उपयोग करना चाहते हैं तो आप
इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर की जो डेमो फाइल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उपयोग करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी, आप सिंगल क्लिक पर आपके स्कूल का रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। और ये जो रिजल्ट सेटअप है पूरा एनुअल रिजल्ट सेटअप है, यानी कि 12 महीने के आप मंथली टेस्ट भी इसमें एंटर कर सकते हो, 12 महीने के, और क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और एनुअल सारी एग्जाम को इसमें मैनेज कर सकते हो। पिछले वीडियोस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अन्य लोगों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें।